हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले के लेक्चर में ये एक्सरसाइज तो मैंने स्टार्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उसका जो 2 क्वेश्चन मैंने कराया 3.1 का, दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या बोला, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines are representing the following pairs of linear equation intersect at a point। हमें बताना है कि रेशियो को कंपेयर करने के बाद जो लाइन है वो इंटरसेक्ट है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तीनों ही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब कोइंसिडेंट होगा और कब पैरेलल होगा। इसको याद कर लेना, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो देखना है इसको कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1, ये हो गया a2, b2 और c2। कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसे हम लोग कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग विथ क्या रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा क्या रहता है हमारा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यही रहता है। अब a1 का वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। a1 का वैल्यू क्या होगा 5, b1 का वैल्यू क्या होगा -4 और c1 का वैल्यू क्या होगा 8। फिर a2 का वैल्यू क्या होगा 7, b2 का वैल्यू क्या होगा 6, c2 का वैल्यू क्या होगा -9, यही होगा। अब कंपेयर करते हैं रेशियो निकाल के। पहले a1/a2 निकाल लेते। a1/a2, a1 का वैल्यू 5 है, a2 का वैल्यू 7 है, ठीक है। अब b1/b2 करता हूँ। b1/b2, b1 का क्या है -4 है और क्या है 6 है। 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पे इसका जो रेशियो है इसके रेशियो के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका 5/7 है और इसका -2/3 है। अगर ये दोनों स्टार्टिंग में ही इक्वल नहीं आए, नॉट इक्वल हो गए, तो आगे c1/c2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कंडीशन में आ गए। देखो, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो हमें c1 वाला करने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या होगा, लाइन जो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो जब दोनों इक्वेशन के जो लाइन होगी ना, एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो पहले क्या हो जाएगा, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग each other at only one point। और क्या सॉल्यूशन मिलता है हमें, वन सॉल्यूशन मिलता है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे लिख दोगे एंड हैज, यूनिक लिखो कि वन लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं अभी के लिए लिख देता हूँ यूनिक सॉल्यूशन। क्या बताया मैंने, जब भी इन दोनों का रेशियो इक्वल आए, नॉट इक्वल ना आए, यानी नॉट इक्वल हो, तब क्या होगा, लाइन क्या होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे, और सॉल्यूशन क्या मिलेगा, वन या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सेम। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करो। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पे कंपेयर कर लेना। कंपेयरिंग विथ, जो मैंने इसके पहले लिखा था फिर भी मैं लिख देता हूँ, कंपेयरिंग विथ क्या रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड अच्छा स्पेस खत्म हो गया क्या, a2x और b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद a1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 9 है, b1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है और c1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 12 है। अब यहीं पे लिख देता हूँ वैल्यू, क्योंकि नीचे जगह नहीं होगा। फिर a2 का वैल्यू क्या होगा मेरे पास 18, b2 का क्या होगा 6 और c2 का क्या होगा 24। हो गया। कंपेयर करते फटाफट। a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू 9, a2 का वैल्यू क्या है 18, तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2।
2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। फिर आ जाते हैं B1/B2 पे। B1 का वैल्यू क्या है 12, सॉरी 12 नहीं है, यहाँ पे 3 है। और B2 का वैल्यू क्या है 6 है, नहीं तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, C1/C2 निकालता हूँ अब देखो दोनों ही रेशियो क्या है आपस में इक्वल है, तो मुझे क्या करना होगा आगे सॉल्व करना होगा C1/C2। तो C1 का वैल्यू क्या है 12 है, और C2 का वैल्यू क्या है 24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ए भी कट हो गया, ए भी कट हो गया तीनों रेशियो इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यही होगा। आगे करते हैं अब तीनों ही रेशियो क्या है इक्वल है, और तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं तो क्या होता है लाइंस कोइंसाइड होता है। क्या होता है कोइंसाइड, इसमें मैंने बताया भी है, देखो लाइन जो है कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट होता है यानी ओवरलैपिंग होता है, यानी कि देखो ऐसा लाइन के ऊपर लाइन, यानी जो दूसरा लाइन होगा वो पहले लाइन के ऊपर ही बनेगा, और क्या होंगे एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दोगी कि द लाइन्स आर कोइंसाइड, क्या कर रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं, एंड हैज मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, तो कंपेयर कर दो डायरेक्ट, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। a1 ये सब तो लिख लोगे ना, अब a1 का वैल्यू क्या है b1 का वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्ट अब रेशियो निकालता a1/a2, ये सब लिख लेना। हाँ a1 का वैल्यू 6 है, b1 का वैल्यू -3 लिख देता हूँ, नहीं तो फटाफट 6 हो जाएगा, b1 का हो जाएगा -3, c1 का हो जाएगा 10, a2 का हो जाएगा 2, b2 का हो जाएगा -1 और c2 का हो जाएगा 9। a1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 6 और a2 का वैल्यू क्या है 2, डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6। फिर उसके बाद b1/b2 निकालता हूँ मैं। b1 का वैल्यू क्या है मेरे पास -3 और ये है -1, -3 और ये है -1, माइनस माइनस कैंसिल बचा 3। फिर c1/c2, c1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 10 है और ये 9 है c2 का। तो क्या हो रहा है देखो पहला रेशियो तो इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है, यानी इस वाले कैटेगरी में आ जा रहा है, तो यानी लाइंस क्या होगी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होगा। अब इसके बाद अगर ये इक्वल है ये नॉट इक्वल है तो क्या होती है लाइंस पैरेलल होती है। यहाँ पे मैंने बताया है देखो इस कंडीशन में लाइन पैरेलल होगी, और लाइन पैरेलल होती है तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी पॉइंट पे, और हमें नो एनी सॉल्यूशन मिलता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे लिख दोगे द लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर लिख दो, या फिर पैरेलल लिख दोगे तो भी चलेगा। एंड हैज क्या सॉल्यूशन मिलेगा, एंड हैज नो एनी सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ये सिर्फ और सिर्फ एक नया वर्ड जुड़ गया है, क्या है वो कंसिस्टेंट, और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा जब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे फिर वो वन सॉल्यूशन मिले या फिर चाहे वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिले, तो क्या हो जाएगा वो कंसिस्टेंट। जैसे देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है वन सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या मिल रहा है इनफाइनाइट, यानी इन दोनों के केस में क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा कंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा तो वो क्या रहेगा हमारा ये, यानी कि थर्ड वाला इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्व करके देख लेते पहला क्या है देखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, तो 5 को क्या करूंगा लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा ये 3x
प्लस 2y, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और ये भी क्या है, इसको भी लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, और ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। हो गया। कंपेयर करना तो कर सकते हो, कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है। अब क्या करेंगे हम लोग, सीधा a1 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू, ये मैं नहीं लिखता हूँ, आपको लिखने लगा तो लिख देना, मैं साइड डायरेक्ट रेशियो निकालता हूँ इनका। a1 बाय a2, a1 का वैल्यू क्या है 3, a2 का वैल्यू क्या है 2, फिर b1 बाय b2 निकालता हूँ, b1 बाय b2, b1 का वैल्यू क्या है 2 और इसका क्या है -3, तो ये क्या होगा 2 बाई -3। फिर अब देखो दोनों नॉट इक्वल आ गया, क्यों, क्योंकि ये 3/2 है, ये 2 बाई -3 है, तो ये नॉट इक्वल है, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, तो हमें पहला ही वाला मिल गया कि ये दोनों रेशियो क्या है, नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है तो क्या होता है, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और यूनिक सॉल्यूशन मिला तो क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। तो क्या हो जाएगा ये, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख दोगे कि द लाइन्स आर intersecting and has यूनिक सॉल्यूशन, या फिर वन सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मिला मतलब क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर द लाइन्स द गिवन इक्वेशन लिख दो, द गिवन इक्वेशन is a consistent। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा, इसे यहाँ पे ट्रांसफर करो लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y, ये -9 हो जाएगा, -9 इक्वल टू 0। वैसे भी अगर वैसे ही करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा। अब कंपेयरिंग मैंने लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग लिख देना कंपेयरिंग। हाँ, a1 बाय a2 निकालता हूँ पहले। a1 का वैल्यू क्या है 2 और इसका क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर अब निकालता हूँ b1 बाय b2, b1 का वैल्यू क्या है मेरे पास -3 और b2 का क्या है मेरे पास -6, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया। अब देखो दोनों ही रेशियो क्या है, इक्वल है, यानी मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो c1 बाय c2 भी निकाल देता हूँ मैं, c1 बाय c2, तो ये है -8 बाय -9, माइनस माइनस कैंसिल, बचा 8/9। मैंने वही बोला था कि अगर नहीं करोगे तो भी वही आंसर आएगा, 8/9 वैसे भी आ रहा था, अब ऐसे भी 8/9 आ गया। अब इस कौन से कैटेगरी में आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है। देखो a1 b1 वाला इक्वल है, c1 वाला नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये कौन सा है, थर्ड वाला, यानी लाइंस क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल लाइन होगी तो क्या होगा, इंटरसेक्ट होंगे क्या, नहीं होंगे, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिला मतलब इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख दोगे द लाइन्स आर पैरेलल एंड हैव नो एनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है मतलब क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसको 7 को यहाँ पे ले लो और 14 को यहाँ पे ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 ऐसे ही रहेगा, 3/2x प्लस 5/3 y भी ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे सेम टू सेम 9x माइनस 10y
और ये -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। A1 का वैल्यू ये सब लिख देना, कंपेयरिंग भी लिख देना आप लोग, लिखना है तो। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट निकालता हूँ रेशो A1 बाय A2। A1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 3/2 और A2 का वैल्यू क्या है 9। अब क्या होगा, ये 9 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, कैंसिल हो गया, बचा B1 बाय B2। B1 बाय B2, B1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 5/3, क्या है 5/3। उसके बाद क्या है -10, -10 है। उसके बाद अब डिवाइड में क्या है 1 है, सेम इसकी तरह होगा तो क्या होगा 10 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 10 में 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा 5/3, 10 3 जा 30, तो ये क्या बचेगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो माइनस में आएगा। लेकिन अब ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया तो क्या होगा नॉट इक्वल होगा। C1 का निकालना है तो निकाल दो, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, सिर्फ साइन का फर्क है, डिफरेंस है, तो भी नॉट इक्वल ही रहेगा। अब ये नॉट इक्वल है, फर्स्ट वाला ही आ गया, यानी क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है और वन सॉल्यूशन मिला मतलब कंसिस्टिंग। तो यहाँ पे लिख दोगे कि द लाइन्स आर intersecting, the lines are intersecting and has यूनिक सॉल्यूशन या फिर इवन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिला मतलब क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 सेम शिफ्ट कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 5x - 3y, ये हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 0, -10x ऐसे ही रहेगा, +6y भी ऐसे रहेगा, माइनस में यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। कंपेयरिंग ये सब लिख देना आप लोग, मैं डायरेक्ट रेशियो निकालता हूँ इनका। रेशियो क्या होगा A1 बाय A2, A1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 5 और इसे क्या है -10, तो ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यानी -1/2। अब B1 बाय B2 निकालता हूँ, B1 बाय B2 यानी ये है -3 और ये क्या है 6 है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी क्या होगा -1/2, सेम टू सेम आया। तो C1 भी निकाल के देख लेता हूँ, यहाँ पे निकालता हूँ C1 बाय C2। C1 का वैल्यू क्या है मेरे पास -11 और इसका क्या है 22, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, ये भी माइनस में आ गया, तीनों ही क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, तीनों ही रेशियो इक्वल है। तो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है सेकंड वाले में, और तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल है मतलब लाइंस क्या है कोइंसाइड है, कोइंसाइड यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिला मतलब कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि द लाइंस आर कोइंसाइड एंड हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिला मतलब कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिख दोगे द गिवन इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सेम वैसे ही है। पहले क्या करेंगे 4/3 सॉरी यहाँ 2y 4/3x प्लस 2y, इधर 8 को ट्रांसफर करो तो -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x को ऐसे रहने दो प्लस 3y को भी ऐसे रहने दो, और ये प्लस में यहाँ पे आएगा तो -12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये सब लिख देना, कंपेयरिंग विथ रेशियो, ये सब मैं डायरेक्ट रेशियो निकालता हूँ यहाँ पे A1 बाय A2। A1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 4/3 डिवाइड बाय A2 का वैल्यू क्या है 2। अब ये 2 ऊपर जाएगा 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6,
2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, वापस आ गया क्या 2/3। अब b1/b2 निकालते हैं हम लोग। b1/b2 के लिए क्या करूँगा मैं, b1 का वैल्यू क्या है 2 है और b2 का वैल्यू क्या है 3, 2/3 आ गया, इक्वल आ गया, मतलब आगे करना पड़ेगा। तो c1/c2 निकालता हूँ मैं। c1 का वैल्यू क्या है -8 और इसका क्या है -12, माइनस माइनस कैंसल, 4 टू ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तीनों ही देखो तो वापस तीनों इक्वल आ गए, इसके पहले भी इक्वल था। ठीक है चलो 2/3 2/3 2/3 तीनों ही रेशियो क्या है आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था सेम टू सेम यहाँ कॉपी कर लेना। क्या कि द लाइन्स आर कोइंसाइड एंड द हैज मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है मतलब क्या है कंसिस्टेंट है। और सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी बनाना है। इसके लिए मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना दिया। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना है। चलो करके देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे सेम इसके पहले जैसे किए थे। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 ये 1 है ये 2 है तो ये हो जाएगा 1/2। दूसरा b1/b2 क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल है। फिर c1/c2 क्या जाएगा 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तीनों ही रेशियो देखो आपस में क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 फिर इक्वल टू c1/c2। ये तीनों ही क्या है आपस में इक्वल है। फिर अगर तीनों इक्वल है तो क्या मिलता है हमें, कोइंसिडेंट लाइन मिलता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे लिखोगे द पेयर ऑफ इक्वेशंस the pair of equation coincident line lines and thus have infinite solution अगर सॉल्यूशन 1 मिले या फिर इनफाइनाइट मिले तो क्या होता है हमारा कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे therefore given equation therefore the given equations is क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। अब ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा और वैल्यू निकालना होगा। तो आइए कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन ये लेता हूँ, इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसे इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। तो पहले इक्वेशन से निकालता हूँ मैं, तो ग्राफ के लिए ब्लैक मार्कर। तो पहला इक्वेशन लेता हूँ फ्रॉम 1 x + y = 5, फ्रॉम 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम 1। तो सॉरी यहाँ पे लिखना था फ्रॉम 1। तो इसे x को यहीं रहने दो, y को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ मैं, -y। बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ, आप लोग देख लेना। अब y का वैल्यू पुट करता हूँ मैं। पहले ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y के प्लेस पे क्या रखूँ, तो एकदम सिंपल सी बात है, 2 रखता हूँ, पहले 2 रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्हेन y = 2। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है जूम करके देख लेना या क्वालिटी बढ़ा देना। तो x = y के प्लेस पे क्या रहेगा 2, तो बचेगा क्या 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब दूसरा करता हूँ, व्हेन y = अब मैं 3 रखता हूँ, y = 3 रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = 3 रखूँगा तो x = 5 माइनस y के प्लेस पे 3, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ गया 2 आ गया। हो गया पहला। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं।
दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 फ्रॉम 2 2x ऐसे रहेगा, 2x ऐसे रहेगा, 10 माइनस से प्लस में यहाँ पे आएगा माइनस में हो जाएगा, x ऐसे रहेगा 10 माइनस 2 डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा। दिख रहा है? अभी तक तो दिख रहा है, आगे का पता नहीं। ठीक है, ये फ्रॉम 2 थोड़ा इधर दबा के लिख देता हूँ, फ्रॉम 2। ठीक है, अब क्या लगता हूँ मैं, y का वैल्यू रखना पड़ेगा, इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा फिर से। ठीक है, इधर बनाता हूँ, छोटा सा बनाता हूँ। ये x हो गया, ये y हो गया। y के प्लेस पे कोई वैल्यू रखना पड़ेगा, तो वेन y इक्वल टू, पहले क्या रखूँ मैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो y के प्लेस पे, हाँ y के प्लेस पे मैं क्या करता हूँ, 0 रखता हूँ। तो देखते क्या कमाल होता है। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 और ये y के प्लेस पे 0 डिवाइड बाई 2। अब देखो 0 नहीं रखता हूँ, 5 रखता हूँ, 5 रखता हूँ, सॉरी, यहाँ 5 रखता हूँ। 5 रखूँगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 5 रखता हूँ। 5 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 0, तो कितना आ जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आ गया यहाँ पे 0। अब आगे करते हैं। अब वेन y इक्वल टू क्या रखूँ अब कि आसानी से 3 रखता हूँ, 3 रखता है, देखते क्या होता है। x इक्वल टू 10 माइनस वाई के प्लस पे 3 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, और इधर माइनस होगा तो 4 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो बचेगा 2। कितना आ गया, 2। 2 3 जा 6, 10 में से 6 गया, 4 बचा, और डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। आइए करते हैं। पहला इसका, ये किस इक्वेशन का है, ये वाले इक्वेशन का है। ये किस इक्वेशन का है, ये वाली इक्वेशन का है। तो x इज इक्वल टू क्या है, 3 और 2, x पे 3 है और y पे 2 है, x पे 3 y पे 2 यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या है, 3,2। फिर उसके बाद क्या है, 2,3, 2 और ये इधर, इधर ये क्या है, 2,3। चलो ये हो गया। अब दूसरा 0 और 5, x पे 0 और इस पे 5, इस पे 5, y पे 5, ठीक है। अच्छा इधर 0,5। फिर इसके बाद क्या है, 2,3, वापस 2,3, 2,3, दो दो आ गया, 2,3, एक पे दो दो लाइन चलेगा। अब खींच लेते हैं। पहले तो हमें ये बात पता है कि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी दोनों ही जो लाइन होगा, दोनों ही इक्वेशन का लाइन के ऊपर लाइन आएगा। तो चेक करने में क्या जा रहा है अपना, ये मेरा बरोबर नहीं आएगा, लाइन के ऊपर लाइन आना चाहिए सॉल्यूशन। आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। ए भी लाइन पे ही लाइन आना चाहिए था, लेकिन क्या करें अब। ये मान लो 2,3 यहाँ पे है, मानना क्या हो तो है ही ये देखो इधर पे 2,3 है। हाँ, अब दोनों ही का ही मैंने लाइन है, देखो ये दोनों में था, दोनों इक्वेशन में था, इसके लिए सेम आया। और ये क्या होगा, एक ही, यानी दूसरी जो लाइन होगी वो भी इसी के ऊपर आएगी, दूसरी जो लाइन होगी वो भी क्या होगी, इसके ऊपर ही आएगी। आप लोग बना लेना। हाँ, दूसरी जो लाइन आएगी। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं, दोनों, मतलब एक ही लाइन पे दोनों लाइन है, दोनों इक्वेशन के लाइन है, तो दोनों इक्वेशन का लाइन लिख दो यहाँ पे, दोनों इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा भी सेम इसी पे ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू।
तो दूसरे लाइन के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक और एरो बना दो यहाँ पे और एक यहाँ पे बना दो। इससे पता चल रहा है कि दोनों ही जो इक्वेशन के लाइन है ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे ये सेम इतना पेयर, यहाँ से लेके यहाँ तक वापस कॉपी कर लेना नीचे। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेम पहले क्या करोगे आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी करोगे। अब मैं डायरेक्ट रेशियो निकालता हूँ। रेशियो के लिए क्या करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू क्या है, पहला A1 का वैल्यू क्या है 1 है और इसका 3 है। फिर आते हैं हम लोग B1/B2 पे। B1/B2 में क्या है -1 है, फिर -3 है, माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या 1/3। सेम टू सेम आ गया। अब C1/C2 करते हैं। C1/C2 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि रेशियो ऑफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है और किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो क्वेश्चन में ही बोला है कंसिस्टेंट है तो ही हमें ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना है, यानी कि इस क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिख दोगे द पेयर ऑफ इक्वेशन parallel to each other, parallel to each other and does not intersect at any point, does not intersect at any point, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है और पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे पैरेलल लाइंस है और नो सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट, तो सॉल्यूशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्ट हो जाएंगे। एंड thus have no solution, no any solution, no any solution भी नहीं है तो ये लिख दोगे therefore the pair of equation is inconsistent। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या है, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। सॉल्व करते हैं, फटाफट रेशियो निकालते हैं इनका। रेशियो पहले क्या निकालेंगे, A1/A2, A1 और A2 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। B1/B2 निकालता हूँ। अब B1/B2 में क्या होगा, 1 है और ये -2x। अब ये दोनों नॉट इक्वल आ गया, चलो C भी निकाल लेते हैं। अब निकालना तो है नहीं, वैसे निकाल लेता हूँ। क्या है, -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा और 2 2 जा, 2 2 जा, 3/2 आया है। एक भी इक्वल नहीं है, यानी A1 का जो है B1 के इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यही नॉट इक्वल आ गया तो आगे करने की जरूरत नहीं है, C वाला। अब इसके बाद क्या करोगे, अब ये क्या है, एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेंगी दोनों की दोनों लाइनें और हमें क्या कितना सॉल्यूशन मिलेगा, 1 सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दोगे द लाइन्स आर intersecting each other at one point and thus have one solution। और 1 सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट होगा तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो therefore the pair of equation is consistent। चलो ग्राफ के लिए टेबल बनाते हैं फटाफट।
तो पहला इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो। इक्वेशन 1 का यूज़ करता हूँ पहले, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 बॉक्स ए वाई, ए एक्स है और ये वाई है। तो पहले इस इक्वेशन का यूज़ करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x इसी रहेगा, ये यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो y प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया। अब ये 2 को डिवाइड में ले लो, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई डिवाइड बाई 2। पुट करो वैल्यू फटाफट, y का वैल्यू पुट करने का, वेन y इक्वल टू कितना रखूँ, y इक्वल टू 2 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, y इक्वल टू 6 माइनस वाई डिवाइड बाई 2। तो कितना आ जाएगा 6, देखो 6 y का वैल्यू रखा ही नहीं, 6 में से 2 गया 4 बचा और 2 2 सा 4, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। सेम वेन यहाँ पे करता हूँ, वेन कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब y का वैल्यू क्या रखूँ, 4 रखता हूँ, वेन y इक्वल टू 4 तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ये तो हो गया पहला वाला। अब दूसरा देखते हैं, ये ग्राफ बनाना अच्छा नहीं लगता है बार बार। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही है। अब यहाँ पे रखना होगा हमें, इसे लिख दो फ्रॉम 2, ये 4x ऐसे ही रहेगा, 4x ऐसे ही रहेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस में है तो यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस में है तो यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, और क्या बाकी यहाँ करता हूँ, x इक्वल टू 4 प्लस 2y डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब चलो वैल्यू रखता हूँ, वेन y के लिए क्या रखूँ, y इज इक्वल टू क्या रखूँ, इसका बॉक्स भी तो बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाऊँ बॉक्स, जगह कहाँ पे है, इसका बॉक्स मैं नीचे बना देता हूँ, नीचे छोटा सा बनाता हूँ एकदम। ये हो गया इसका बॉक्स, x कॉमा वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू ऐसा पुट करोगे आराम से कट जाए। तो x इज इक्वल टू, इधर नहीं इधर, y का वैल्यू क्या 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 प्लस 8, ठीक है। y का वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 डिवाइड बाई 4, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 4 8 और 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 आ गया, और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है, देखते जो होगा, चलो कोई बात नहीं। अब वेन y इक्वल टू क्या रखूँ, अब 2 रख दिया, अब 2 3 6 4 रखता हूँ, 4 रखूँगा तो क्या होगा, -2 रखता हूँ, -2 देखते हैं, -2 रखता हूँ, 2a माइनस 2 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 0। कैसे 0 होगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस था माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 माइनस 4 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना 0। अपलोड करते हैं फटाफट,
पहला क्या है 2,2, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 2,2। इसके बाद 1,4, 1 यहाँ पे है 4 यहाँ पे है, तो ये क्या है हमारा 1,4। फिर इसके बाद ये क्या है 2,2, सॉरी 2 और 2, 2 और 2 दो बार आ गया, 2 और 2, बाप रे बाप, 2 बाई, ठीक है चलो 2,2 दो बार आ गया। फिर क्या है 0 और -2, 0 यहाँ पे है -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0 -2। अब क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ करेंगे। तो देखो पहला जो इक्वेशन था मेरा ये वाला है, तो इसका कहाँ पे है 1,4 यहाँ पे और 2,2 का है। पहले हमें इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इन दोनों को ज्वाइन करते पहले हम लोग, ये दोनों को मैं ज्वाइन कर देता। ये हो गया पहले इक्वेशन का। कौन सा इक्वेशन का, ये वाला, इस वाला 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। दूसरे इक्वेशन में क्या है 2,2, 2,2 यहाँ पे है, फिर उसके बाद क्या है 0 - 2, 0, -2 यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिला दो। तो इस पे क्या सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, ये क्या है इक्वेशन इसका 4x - 2y - 4 = 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों के दोनों जो लाइन है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, और वो पॉइंट है 2,2, दोनों क्या क्या है 2,2 पे लाइन इंटरसेक्ट करिए। तो नीचे लिख देना इसके, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ, द लाइन्स intersecting at point 2,2। बाकी का तो ये मैंने बताया ही, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करने का है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सेम क्वेश्चन कॉपी करो, फिर मैं डायरेक्ट रेशियो निकालता हूँ A1/A2 कितना है 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब B1/B2 निकालता हूँ, B1/B2 इज इक्वल टू क्या है ये -2/-4, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब निकालता हूँ C1/C2, C1/C2 क्या है -2 और -5, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा 2/4। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करा है उसकी तरह है। देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने सेंटेंस लिखवाया वो कॉपी कर लो यहाँ पे। ये वाला है कि द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड they do not intersect at any point, and the pair of and thus they have no any solution and pair of linear equation inconsistent। सेम क्वेश्चन नंबर 2 वाला कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन फाइंड आउट करना मतलब इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना। तो पहले लेंथ को x लेता हूँ और ब्रेथ को y ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी x एंड ब्रीथ, ब्रीथ मतलब विड्थ हो गया, तो ब्रीथ लिख देता हूँ मैं, नहीं तो विड्थ लिख देता हूँ, विड्थ ब्रीथ ही लिख देता हूँ, चलो ब्रीथ बी वाई। पहले कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया है 36 मीटर दिया है, 36 मीटर दिया। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है हमारा
ये हाफ बोला है ना, इधर हाफ आ जाएगा। हाँ, क्योंकि बोला है हाफ द पेरीमीटर, हाफ आ गया तो हाफ ये हो गया इनटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा 2, इधर बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट में क्या होता है L प्लस बी, तो लेंथ क्या है हमारा x है प्लस ब्रेथ क्या है हमारा y है, ये हो गया हमारा इज इक्वल टू कितना है 36, हाफ 2 2 कैंसिल बचा क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया। अब आते हैं दूसरे में क्या बोला है दूसरे कंडीशन में, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, यानी कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ क्या माना है मैंने x, तो ये किससे 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, तो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, देखो ये लेंथ हो गया, आगे क्या बोला है 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, तो विड्थ y हो गया, तो विड्थ से कितना ज़्यादा है 4, तो प्लस 4 लगाते हैं, इसे इक्वेशन 2 लिख दो। हो गए दोनों इक्वेशन। अब बॉक्स बनाते हैं फटाफट। तो पहला हम लोग इक्वेशन 1 लिखता हूँ मैं, इक्वेशन 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है ना, ये हो गया फ्रॉम 1, तो x को यहीं रहने दो, y को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो माइनस में हो जाएगा। बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स के लिए ब्लैक मार्कर यूज़ करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। चलो पहले ऐसा क्या लूँ कि कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे तो मैं, चलो 36 इतना बड़ा नंबर है तो वहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा कुछ ज़्यादा ही, तो 36 पहले मैं y इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ 20 ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 20 लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लिखो वेन y इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 20, y के प्लेस पे 20 रख दिया तो कितना आ जाएगा 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया। अब वेन y इक्वल टू अब कितना रखूँ, अब y इज इक्वल टू मैं 15 नहीं रखता हूँ, 50 नहीं रखता हूँ, इवन नंबर रखता हूँ, 16 रख देता हूँ, नहीं 16 तो फिर वही रिपीट हो जाएगा, चलो 12 रख देता हूँ, मान लो 12 रख दिया तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 10 माइनस किया 26 आ गया, और 16 माइनस किया था तो 20, ये सही है ना, हाँ सही है ठीक है, 10 माइनस किया 26 और ये 24 आ जाएगा, ये आ गया मेरा 24, ये वाला हो गया कंप्लीट। अब सेकेंड वाला ट्राई करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, y प्लस 4, तो ये लिख दो फ्रॉम टू। अब x को y के प्लेस पे क्या रखो, इसका बॉक्स यहाँ बना देता हूँ, x हो जाएगा, क्या हो रहा है x y, तो y के प्लेस पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पहले वेन y इज इक्वल टू पहले रखता हूँ 4 रखूँगा तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर वापस रखता हूँ y के प्लेस पे वेन y इक्वल टू कितना रख देता हूँ 6 रख देता हूँ, 6 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई के प्लेस पे क्या है 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो कितना आ गया 10 आ गया, बन गया बॉक्स। अब ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर जो है वो काफ़ी बड़े हैं, 24 है 20 है, तो मतलब मैं 1 2 3 नहीं ले सकता, 1 2 3 लूँगा तो बहुत दूर तक जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ 4 4 लेता हूँ, क्या करता हूँ 4 4, तो यहाँ पे 4 ये 8 ये 12 ये 16 ये 24 तक है ना, इसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ मैं, ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पे भी 4 का गैप है तो इसको भी 4 का गैप, माइनस में रहेगा -8 -12
-16 और ये -20। आगे देख लीजिए, हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज देख लेंगे। ये भी माइनस में आएगा, -8 -12 -16 -20। अब ये भी लेना पड़ेगा, 4 8 12 16 20। अगर कम पड़ेगा तो बाद में मैं बढ़ा लूँगा। हाँ, तो कितने कितने का लिया हूँ मैंने, पर 2 यूनिट पे 4 मीटर लिया है मैंने। देखो, एक एक 2 यूनिट पे 4 मीटर लिया है, हर एक पे, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, पहला क्या है, 16,20। 16 कहाँ पे आ रहा है, स्केल ले लेता हूँ। 16 कहाँ पे आ रहा है, 16 यहाँ पे है। फिर कि देखो 16 और 20, 16 ये हो गया, 20 यहाँ तक आ रहा है। स्ट्रेट लेना पड़ेगा एकदम। ये यहाँ पे, चलो मान लो यहाँ पे क्या है, ये 16,20। फिर दूसरा क्या है, 24 12। 24 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे आ रहा है। ये दूर पड़ रहा है, यहाँ से लेता हूँ। 12 यहाँ पे क्या है, ये 24 12, 24 और ये 12। फिर इसके बाद आ जाओ, ये तो ये इक्वेशन का हो गया, तो इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। पहले इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा, 8 4। 8 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो 8 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो रहा है क्या है, ये 8,4, 8,4। फिर दूसरा क्या है, 10,6। 10 10 10, अच्छा इधर पे बीच में आएगा ना, 8 और 12 के बीच में, और ये 6, ये भी इसके बीच में आएगा। 10 यानी कि इधर आएगा। ये क्या है, 10,6, 10,6, 10,6 हो गया। अब इन्हें मिला देते हैं। इन्हें मिला दोगे तो क्या चाहिए था आप, अब क्या करोगे, इसको ना थोड़ा और इंक्रीज कर दोगे इससे, ताकि इसको और इंक्रीज करोगे क्या हो जाएगा, तब ये रेक्टेंगल के शेप में आ जाएगा। अब ये रेक्टेंगल क्या हो गया, इनक्लोज हो गया है। इसे ऐसे रहने दो। इस कौन से इक्वेशन का लाइन है, ये वाला। पहला कौन सा है हमारा, पहला है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये कौन सा इक्वेशन का है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। और सेकेंड वाला कौन सा है, ये वाला। ये किसका है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करा, देखो ये 20 हो गया और ये 16 हो गया। 20,16, 20,16 पे ये हमारा आंसर है। तो x कितना आया है, 20 आया है, और y कितना आया है, 16 आया। तो x को क्या माना था मैंने, लेंथ माना था, तो लेंथ कितना आ गया, 20। तो यहाँ पे लिख दोगे, नीचे लिख देना, देयर फोर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दिख नहीं रहा होगा ना, एक मिनट। द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग each other at कहाँ पे, 20,16 पॉइंट। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, 20,16। पहला क्या होता है हमारा, x होता है, और दूसरा क्या होता है, y होता है। तो x को क्या माना है मैंने, कहाँ गया, लेंथ ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पे लिख दोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर, मीटर में है सब। एंड y को विड्थ यानी ब्रीथ माना है, तो एंड विड्थ
इस विड्थ कितना है 16 मीटर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड एज। हमें क्या करना है, ये थोड़ा क्वेश्चन यूनिक है, अलग है। इसमें क्या है, एक ही दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, हमें दूसरा फाइंड आउट करना है। कैसे? इन तीनों के बेस पे अलग अलग। कैसे फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पे पहला क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो यहाँ पे लिख दोगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कब हमें मिलता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, यही रहता है। यानी कि मुझे ऐसा इक्वेशन चाहिए जो पहले वाले इक्वेशन के रेशियो के इक्वल ना हो, इन दोनों का रेशियो निकाले तो क्या हो सकता है, जैसे a1 का दिया है, a1 का तो वहाँ पे 2 दिया है, तो मैं मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। सेकेंड लीनियर इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, तो पहला ले लेता हूँ मैं, वो नहीं लेने का है, तो नॉट इक्वल चाहिए ना, तो इसे मैं ले लेता हूँ 3x प्लस, तो 2/3 हो गया, इसे 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये ले लेता हूँ। चेक करना है, कर सकते हैं। आइए पहला क्या होगा, a1/a2। a1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है देखो 2, और a2 का वैल्यू क्या होगा 3। सेम b1/b2, b1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 3, और b2 का वैल्यू क्या मैंने लिया है 2। अब ये देखो, ये आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। तो c1 का भी चेक करना है तो कर सकते, नहीं c1 की जरूरत नहीं है चेक करने की, c1 की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों क्या है, आपस में नॉट इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख दो देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सेकेंड वाला इक्वेशन हमें मिल गया। अब आते हैं इसमें पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कब मिलता है हमें, जब a1/a2 किसके इक्वल होता है, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के। यानी कि मेरे को ऐसा इक्वेशन बनाना हो जिसमें ये दोनों इक्वल आ जाए, इन दोनों का रेशियो, लेकिन ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर सेकेंड लीनियर इक्वेशंस। सेकेंड लीनियर इक्वेशंस क्या लेता हूं मैं यहाँ पे, इक्वल लाना है ना, ये दोनों को इक्वल लाना है। तो सेम पहला जैसे इसका है यही ले लेता हूँ 3x प्लस 2। यहाँ पे अगर मैंने 3 लिया 2/3, नहीं 3 नहीं ले सकता, इक्वल लाने के ना, तो 4x लेता हूँ, 4x लेता हूँ प्लस, क्योंकि 2 और 4 आपस में डिवाइड होंगे तो 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है 3, तो मैं यहाँ क्या लेता हूँ 6, 3 और 6 डिवाइड होंगे तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे लेता हूँ 6y, और ये नॉट इक्वल चाहिए तो वहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे -4 ले लेता हूँ, इक्वल टू 0। चेक करना है, आइए चेक कर लेते हैं फटाफट। तो a1/a2, a1 का वैल्यू क्या है 2 है, a2 का वैल्यू क्या है 4 है, कट करोगे क्या आएगा 1/2। सेम b1/b2 का चेक करते हैं, b1 का वैल्यू क्या है 3 है, b2 का वैल्यू क्या है 6 है, कट करेंगे क्या आएगा 1/2। फिर आते हैं c1/c2 पे, c1/c2, c1 का वैल्यू क्या है -8 है, c2 का वैल्यू क्या है -4 है, -4 माइनस माइनस कैंसर, 4 2 ज़ा 8, 2 आया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1/2 1/2, ये दोनों इक्वल चाहिए थे, इक्वल आया, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यही चाहिए था, और ये नॉट इक्वल चाहिए था, हो गया, सही है एकदम। अब तीसरे में आते हैं। तीसरे में क्या चाहिए हमें, कोइंसिडेंट लाइन चाहिए, और इस केस में क्या होता है, तीनों जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। फॉर कोइंसिडेंट लाइन लिख देना। हाँ, इसमें क्या होता है, तीनों रेशियो इक्वल चाहिए, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2
B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों के तीनों इक्वल रहना चाहिए। कैसे होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दूंगा फॉर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। पहले तो यही ले लो, क्योंकि हम दोनों ने क्या लाया है, इन दोनों को इक्वल लाया है, तो ये दोनों हम लोग सेम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4x + 6y, लेकिन ये नॉट इक्वल है, तो मुझे ऐसा नंबर लेना होगा कि C1/C2 भी इन दोनों के इक्वल आ जाए, यानी 1/2 आना चाहिए। -8 है तो -16 ले लेता हूँ मैं, इक्वल टू 0। अब चेक करना है, चेक कर लो। A1/A2 क्या है, A1 का वैल्यू क्या है 2, A2 का वैल्यू क्या है 4, कट करेंगे 1/2। अब आते हैं B1/B2 पे, B1 का वैल्यू क्या है 3 और B2 का वैल्यू क्या है 6, कट करेंगे क्या आएगा 1/2। C1/C2, C1 का वैल्यू क्या है -8 और इसका क्या है C2 का क्या लिया है मैंने -16, तो ये क्या हो जाएगा -16, कट करेंगे माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तीनों इक्वल आ गया और तीनों इक्वली चाहिए था हमें। किस में होता है ये, कोइंसिडेंट लाइंस में होता है। अब यहाँ पे लिख दो देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन दिया गया है, x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड x एक्सिस। हमें क्या बताना है, इस दो इक्वेशन से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उनका वर्टाइसेस बताना है। फिर उसके बाद x एक्सिस पे जो जो लाइन लाई करेगा, पॉइंट लाई करेगा, वो भी वर्टाइसेस बताना है। सेट द ट्राइंगल जो शेप आएगा उसको कलर करना रहेगा। आइए बता दो कैसे। पहला इक्वेशन क्या है मेरा, x - y + 1 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करूंगा तो क्या है, y को यहाँ पे लेके जाओ प्लस में हो जाएगा, ये लेके जाओ माइनस में हो जाएगा। पहले क्या करता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पे ये हो गया मेरा बॉक्स, ये हो गया x, ये हो गया y। तो x को ऐसे नहीं, तो y का वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, पहले y का वैल्यू मैं 4 रखता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट है, यहाँ पे लिख देता हूँ वेन y इक्वल टू 4 रखा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 - 1, तो कितना आ जाएगा 3, कितना आया 3 आया। फिर वेन y इक्वल टू, अब कितना रखूँ 2 रखता हूँ, y इक्वल टू 2 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 - 1, तो कितना आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। कब 1 आया, जब मैंने 2 रखा। अब दूसरा इक्वेशन का लेते हैं, दूसरा इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, तो ये ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन का कैसे पहचान में आएगा, इसे इक्वेशन 1 ले लो, काम करो। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। अब पता चल रहा है इक्वेशन कौन कौन सा है। अब इसे 3x को ऐसे ही रहने दो आप लोग, -12 + 12 हो जाएगा, ये + 2y है -2y हो जाएगा। फिर 3 मत लो, अब x लो, 12 - 2y, 3 को यहाँ डिवाइड में ले लो। अब वैल्यू रखो फटाफट। पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ मैं, ये हो गया x, ये हो गया y। अब आगे करते हैं। आगे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखता हूँ वेन y इक्वल टू क्या रखूँ, जो 3 से डिवाइड हो जाए, 2 3 जा 6, और हाँ ठीक है 3 रखता हूँ, y इक्वल टू 3 रखता हूँ। 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 - 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, 2 3 जा 6 और 12 में से 6 गया, 6 बचा, और 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब वहाँ पे रखो वापस वेन y इक्वल टू, अब क्या रखो 2 4 जा 2 3 जा 6 रख दिया, 3 4 12, 4 रखता हूँ, y इक्वल टू 4 रखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू
12 माइनस 2 ये 4 नहीं रखता हूँ, 6 रखता हूँ, 6 रखता हूँ, 0 हो जाएगा सीधा। 6 रखता हूँ डिवाइड बाय 3, 12 और ये 12 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 12 माइनस 12 0, 0/3 0। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 0। प्लॉट करते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं। पहला 3,4, 3 यहाँ, इसके 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो 3 यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा 3,4। फिर उसके बाद क्या है 1,2, 1 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 1,2। चलो फिर पहले इनको ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, ऐसा रहेगा, एक मिनट ये थोड़ा गड़बड़ है, ऐसा रहेगा। चलो ये हो गया, ये इस पे रहेगा। हाँ आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो परफेक्ट आएगा, मेरा परफेक्ट नहीं है, ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये तो हो गया इस इक्वेशन का। कौन से इक्वेशन का है, x माइनस वाई प्लस 1, यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन का क्या है 2,3, 2,3, 2 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, चलो ये क्या हो गया मेरा 2,3। चलो फिर इसके बाद क्या है 0,6, 0 तो 0,6 यानी यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे 0 हो गया, 6 यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे, तो ये हो गया 0,6। तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं देखना पड़ेगा, ये मिल रहे हैं यहाँ पे। तो एक मिनट, ये थोड़ा इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर। चलो ठीक है, कौन सी इक्वेशन का ये इक्वेशन क्या है हमारा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमें इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, देखो ये 2 है और ये 3 है, तो 2,3 पे हो रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे, कहाँ पे लिखेंगे, जगह है ही नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ द लाइन्स आर intersecting each other at पॉइंट, कौन से पॉइंट पे 2,3, ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और दूसरा क्या पूछा है हमसे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे देखो यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, एंड एक्स एक्सिस एट एक्स एक्सिस से पहला कहाँ पे हो रहा है, ये -1 है, -1 और 0, वाई देखो x का हो गया -1 और y का 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -1,0। एंड दूसरा कहाँ पे हो रहा है, x का 4 है, y का 0 है, ये x का 4 हो गया, y का क्या है 0 पे है, लाइन पे मतलब 0 पे है, तो ये हो जाएगा 4,0, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब शेडेड पोर्शन बोला है, शेड द ट्रायंगुलर, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसे शेड कर दो, रंग कर दो, ऐसे समझो ये कलर हो गया। हाँ और तीनों वर्टाइसेस क्या होगा हमारा, therefore vertices of triangle, vertices of triangle, vertices ही पूछे ना, हाँ vertices of a triangle क्या है, पहला 2,3, फिर दूसरा है यहाँ पे आया है -0,1, -1,0 सॉरी, फिर तीसरा है हमारा 4,0, ये हो गया फिनिश।